Good morning everyone. Today we are going to discuss about circular motion. In previous lecture we are discussing about angular position, angular displacement and angular velocity. तो बच्चों जो प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़े थे वो बेसिकली स्केलर रिलेशन था. एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर पोजीशन या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में जो भी हमने थोड़ा बहुत कुछ सीखा था वो स्केलर रिलेशन के बारे में था. हम आज उसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन देखेंगे. ठीक है ना, कि वेक्टर रिलेशन क्या है हमारा लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में. तो आज बच्चों सर्कुलर मोशन का दूसरा लेक्चर है. तो टॉपिक क्या है हमारा? वेक्टर रिलेशन है. ठीक है, वेक्टर रिलेशन ऑफ लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी. ठीक है, तो आइए देखते हैं, ध्यान से समझिएगा. ये हम ले लेते हैं अपना एक सर्कल. ठीक है, इस सर्कल में किसी इंस्टेंट पे मान लेते हैं पार्टिकल यहाँ पर है. ठीक है, एट एनी इंस्टेंट टी. अब बच्चों वेक्टर में इसको हमको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा तो बेसिकली हमको एक यूनिट वेक्टर लेना पड़ेगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर ही ऐसा वेक्टर है जो हमको डायरेक्शन के बारे में बताएगा. तो सर्कुलर मोशन में जो डायरेक्शन होते हैं या तो टेंजेंट के अलॉन्ग होते हैं या तो सेंटर से दूर होते हैं या सेंटर की तरफ होते हैं. इसीलिए हमें दो यूनिट वेक्टर ऐसे लेने पड़ेंगे जो टेंजेंट के अलॉन्ग में होंगे या तो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होंगे. ठीक है, तो एक यूनिट वेक्टर बच्चों हम इधर ले लेते हैं. ध्यान से समझिएगा, एक यूनिट वेक्टर इधर ले लेते हैं. ठीक है, इसको ये देखिए ये रेडियस के अलॉन्ग में है इसीलिए इसको ई आर कैप लिख लेते हैं. और एक वेक्टर बच्चों इसके परपेंडिकुलर ले लेते हैं, ई टी कैप. ठीक है, क्यों ऐसा कर रहे हैं ये समय के साथ आपको समझ में आ जाएगा. अब आपको ये समझना है कि ई आर कैप और ई टी कैप कैसा है वेक्टर बच्चों? यूनिट वेक्टर है, मतलब मैग्नीट्यूड इसका 1 होगा. ठीक है, और डायरेक्शन तो बता ही रहा है कि रेडियस के अलॉन्ग है, ये टेंजेंट के अलॉन्ग. अब मान लेते हैं बच्चों कि ये एंगल है थीटा. क्या है? थीटा. तो यहाँ पर ध्यान से आप देखेंगे तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा. क्लियर है? अब इस वेक्टर का एक कंपोनेंट इधर भी हो सकता है और एक कंपोनेंट इधर हो सकता है. ठीक है, तो उसे हम पहले लिख लेते हैं ई आर कैप. ई आर कैप वेक्टर है बच्चों, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1. तो 1 का इधर कंपोनेंट क्या हो गया? कॉस थीटा. कॉस थीटा आई कैप हो गया प्लस साइन थीटा जी कैप हो गया. क्लियर? अब उसी तरह आप इसको ध्यान से देखिए, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल थीटा हो गया. ठीक है, अब इसका इधर की तरफ कंपोनेंट लेंगे बच्चों तो क्या आएगा? ई टी कैप. क्या आएगा? इधर आ जाएगा कॉस और एक आएगा इधर की तरफ नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, तो ये हो गया माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप. यानी ये हमारे दो यूनिट वेक्टर हमें मिल गए. इनका आप मैग्नीट्यूड निकाल के भी चेक कर सकते हैं. कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाता है? 1 आ जाता. मतलब जो लिखा है बिल्कुल सब सही. अब हमें डिस्कस किसका करना था? वेक्टर रिलेशन के बारे में. तो देखिए, मान लेते हैं कि पार्टिकल किसी समय पे यहाँ पर है तो इसका कुछ पोजीशन होगा, मतलब इसकी कुछ एक्स दूरी होगी, ये कुछ वाई दूरी होगी, और सर्कुलर मोशन कर रहा है. यानी ये जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है यहाँ से ये जो दूरी है वो रेडियस होगी. क्लियर? तो देखो बच्चों, अगर मैं पोजीशन वेक्टर लिखूं, पोजीशन वेक्टर लिखूं तो क्या लिखूंगा इसको? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप. क्लियर है? एक्स हमारा क्या है? इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट, ये पोजीशन वेक्टर आर हो गया. एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा? आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप. क्लियर है? ये हमारा क्या हो गया? आर वेक्टर हो गया.
कोई दिक्कत? अब देखो बच्चों, आर वेक्टर हमने लिख लिया है आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। अब हमें मालूम है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर क्या होता है? वेलोसिटी, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? वेलोसिटी मिल जाएगा। हमें क्या निकालना था? लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन। तो पहले लीनियर वेलोसिटी आ जाए, एंगुलर वेलोसिटी खुद पर खुद आ जाएगी। तो इसको रब कर लेते हैं। अब देखिए ध्यान से, हमारा फिगर कुछ ऐसा था। यहाँ पे फिगर एक साइड में बना दे रहे हैं, ठीक है ना। एक वेक्टर इधर की तरफ था ई आर और एक वेक्टर इसके परपेंडिकुलर था ई टी कैप। क्लियर है? अब जो पोजीशन वेक्टर आया था हमारा आर वेक्टर, वो था आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब हमको क्या करना है बच्चों? डी आर बाई डी टी वैक्टर निकाल लेंगे तो बेसिकली यही हमारा वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी। अब देखो यहाँ पे पहले तो ये पता करना है कि वेरिएबल कौन सा टर्म है। तो देखो बच्चों, समय के साथ क्या चेंज हो रहा है? आर तो कांस्टेंट है ना, यहाँ भी आर, ये भी सब तो दूरी आर ही है। रेडियस है तो रेडियस तो फिक्स होगा सर्कल में, मतलब समय के साथ हमारा ये थीटा चेंज होगा। अभी थीटा कुछ और है, पार्टिकल यहाँ पर आ गया तो थीटा कुछ और हो जाएगा, यानी थीटा वेरिएबल है। तो जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर ले लेते हैं। अब बताओ बच्चों, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? साइन थीटा माइनस साइन थीटा। लेकिन हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं और ये फंक्शन किस में है? थीटा में है। बेसिकली इसको मैथमेटिकल भाषा में पैरामेट्रिक फंक्शन कहते हैं, ठीक है ना, कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के टर्म में दिया हुआ। तो यहाँ पे चेन रूल लगेगा तो थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? डी थीटा बाई डी टी, ठीक है। सिमिलरली इसको डिफरेंशिएट करोगे, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा। अब यहाँ पे डायरेक्शन अटैच कर दो, आई कैप है, कॉस थीटा डी थीटा बाई डी टी और जे कैप। क्लियर? अगर आप बेसिक मैथमेटिक्स पढ़े होंगे तो बिल्कुल आपको कोई इसमें दिक्कत नहीं हो रही होगी। सारे डिटेल में चीज़ें पढ़ाई गई हैं बेसिक मैथमेटिक्स में। चलिए अब देखते हैं। ये तो भैया हमारा हो गया v। यहाँ पे देखो डी थीटा बाई डी टी हम बाहर ले सकते हैं ना। तो ये क्या हो गया बच्चों? माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। क्लियर है? अब ये बच्चों क्या है? ध्यान से सोचो, ये क्या है अभी जो आया हमारा? देखो ये एंगल थीटा था तो ये क्या था? थीटा था। तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। बेसिकली ये जो हमारा आया है ये हमारा ई टी कैप आया है। क्या आया है? ई टी कैप, यानी डी थीटा बाई डी टी हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे। ये क्या है? ओमेगा है, आर ओमेगा। और ये जो आया है ई टी कैप है, एक यूनिट वेक्टर है अलोंग टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो ये हमारा वेक्टर रिलेशन आ गया बच्चों, ठीक है। ये हमें बता रहा है कि जो भी ये वेलोसिटी आया है वो किसके अलोंग है? टेंजेंट के अलोंग है। किसके अलोंग है? टेंजेंट के अलोंग है। तो लॉजिकली बात भी सही है। अगर इस समय पार्टिकल इधर जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी इधर है, पार्टिकल यहाँ से जा रहा है इसकी वेलोसिटी इधर है, पार्टिकल यहाँ से जा रहा है इसकी वेलोसिटी इधर है। यानी सर्कुलर मोशन में पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म मोशन भी कर रहा है तब भी वेलोसिटी तो हर समय चेंज होगा, ठीक है ना। और किधर की तरफ होगा? टेंजेंट के अलोंग होगा। क्लियर है? तो सिंपल सा है कि ये रिलेशन है हमारा। अब हम इसको और आगे बढ़ाने की कोशिश करें। क्या निकालना चाहते हैं? एक्सेलरेशन निकालना चाहते हो तो क्या कर लेंगे? डी वी वैक्टर बाई डी टी वैक्टर। तो आइए डी वी वैक्टर बाई डी टी वैक्टर भी निकाल कर देखते हैं क्या आता है। तो ये हो गया हमारा बच्चों वी वेक्टर। अभी जो आया था ये क्या आया था? आर ओमेगा और अंदर ई टी कैप था। ई टी कैप क्या था हमारा बच्चों? माइनस साइन थीटा
आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, यही था ना। अब एक्सेलरेशन हमें निकालना है, तो एक्सेलरेशन हम जानते हैं कि dv वेक्टर बाई dt होता है। इसके बारे में भी डिटेल में अभी चर्चा करेंगे आगे चल के। ये बहुत इतनी छोटी सी बात नहीं है जो ऐसे लिख दिया गया है, बहुत गहन मतलब है इसका। आइए देखते हैं। अब देखो बच्चों, डिफ्रेंशिएट करेंगे अब जाके, तो यहाँ पर थीटा भी वेरिएबल है और ओमेगा भी वेरिएबल है, क्योंकि थीटा के चेंज होने ही से क्या आया है, ओमेगा आया है। मतलब थीटा चेंज होगा तो ओमेगा बदलेगा, यानी ओमेगा भी क्या है, वेरिएबल है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा हमें। फर्स्ट फंक्शन इसे मान लेते हैं, सेकंड इसे मान लेते हैं। तो क्या होता है प्रोडक्ट रूल, डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, इनटू जो भी हमारा सेकंड फंक्शन दिया, ठीक है, प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करना। तो माइनस साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन बच्चों माइनस कॉस थीटा, और थीटा का डिफ्रेंशिएशन डी थीटा बाई डी टी। सिमिलरली कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा, और थीटा का डिफ्रेंशिएशन डी थीटा बाई डी टी, ठीक है। डायरेक्शन आप लिख लो, ये आई कैप है और ये जे कैप है। क्लियर है? यहाँ पे ब्रैकेट लगा दें, ऐसे ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो ये क्या बनकर आया हमारे सामने, ठीक है। ये देखो बच्चों, आर को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, डी ओमेगा बाई डी टी इज नथिंग अदर देन एंगुलर एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं, आर अल्फा आ गया। अब इसे ध्यान से देखो, ये क्या है बच्चों, ये क्या है, ई टी कैप है ना, तो ई टी कैप हो गया। इसमें देखो बच्चों, इसमें एक टर्म से हम लोग मल्टीप्लाई नहीं किए हैं। सेकंड फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो फर्स्ट फंक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो फर्स्ट फंक्शन हमारा ओमेगा बचा है अभी, ठीक है। अब ये देखो, अगर इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूँ, ठीक है, तो डी थीटा बाई डी टी क्या होता है, ओमेगा होता है, और ओमेगा हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो ओमेगा इंटू ओमेगा क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर, और बाहर देखो बच्चों आर भी गिवन है, यानी ये कितना आ गया, ओमेगा स्क्वायर आर, या फिर आर स्क्वायर ओमेगा, जैसे लिख लेते हैं, ओमेगा स्क्वायर आर। यहाँ पे प्लस लगा लेते हैं और यहाँ पर माइनस ई आर कैप लिख लेते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए एक बार, आर तो कांस्टेंट है इसीलिए सबसे बाहर ले लिए। फर्स्ट फंक्शन हमारा ओमेगा है, ओमेगा का डिफरेंशिएशन डी ओमेगा बाई डी टी। सेकेंड फंक्शन को एज इट इज रख दिया गया, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट किए, माइनस कॉस थीटा डी थीटा बाई डी टी इंटू आई कैप, माइनस कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी जे कैप, और फर्स्ट फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर दिए ओमेगा। आर तो हमने बाहर ले लिया था क्योंकि कांस्टेंट था। अब डी थीटा बाई डी टी बच्चों, ये टर्म क्या होता है, ओमेगा होता है, ये टर्म क्या है, ओमेगा है। ओमेगा बाहर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, और इस आर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर ये आर आ गया। अब देखो, अगर इसमें से माइनस कॉमन लेते तो क्या आता है आपका, कॉस थीटा आई के प्लस साइन थीटा जे के, और हमें मालूम है कि इस वेक्टर का ये कंपोनेंट कॉस थीटा था और ये वाला साइन थीटा था, मतलब ये ई आर कैप आया। ये क्या बता रहा है बच्चों, ये क्या बता रहा है, ये हमारा क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया ना। तो ये हमको दो चीज बता रही है कि एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट हैं, एक टेंजेंट के लॉन्ग होगा, दूसरा रेडियल एक्सेलरेशन, मतलब रेडियस के लॉन्ग होगा, मतलब सेंटर के लॉन्ग होगा। ये क्या बातें कह रही हैं, आइए इनको समझ लेते हैं, ठीक है। छोटी छोटी सी बातें हैं, ध्यान में रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, ये अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, तो ये जो एक्सेलरेशन हमारा आ रहा है, ये बता रहा है कि एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट होंगे। एक तो होगा जो सेंटर के लॉन्ग होगा, मतलब रेडियस के लॉन्ग। देखो माइनस ई आर कैप है ना, ई आर कैप हमने किधर लिया था, बाहर की तरफ, तो माइनस ई आर कैप किधर होगा, अंदर की तरफ। यानी ये एक एक्सेलरेशन है जो क्या है, ओमेगा स्क्वायर आर, और एक एक्सेलरेशन है टेंजेंट के लॉन्ग, जो किसके बराबर है, आर अल्फा के बराबर। क्लियर है?
तो ये जो ए आया है वो हमारा नेट एक्सेलरेशन है, नेट एक्सेलरेशन इधर कहीं होगा। यानी सर्कुलर मोशन में अगर पार्टिकल की वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है समय के साथ, तो इसका अगर मैग्नीट्यूड पूछा जाए, इसका मतलब आपको समझ लेना है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस रेडियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर अंडर रूट में लेना, ठीक है ना। ये दोनों वेक्टर आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं। यानी सर्कुलर मोशन में हमको दो टाइप के एक्सेलरेशन दिखते हैं, एक रेडियल एक्सेलरेशन और दूसरा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्लियर है। अब आइए इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। दो चार केस बना लेते हैं फिर समझते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए बच्चों कि पार्टिकल हमारा क्लॉकवाइज इसमें मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज, ठीक है ना। इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ है और नेट एक्सेलरेशन ऐसे, ये ए नेट है, ठीक है। इसमें देख लेते हैं बच्चों, पार्टिकल क्लॉकवाइज ही चल रहा है, वेलोसिटी इधर की तरफ है, लेकिन ए नेट का डायरेक्शन ये है, ठीक है। इसमें पार्टिकल क्लॉकवाइज ही मूव कर रहा है, लेकिन ए नेट का डायरेक्शन ये। अब आइए इसकी एनालिसिस पहले कर लेते हैं। इन तीन टाइप के सिचुएशन पे ही बेसिकली आपके बुकों में जो भी क्वेश्चन दिए हैं वो दिए हैं। अब देखो बच्चों, ये तो नेट एक्सेलरेशन है, तो नेट एक्सेलरेशन है मतलब इसके दो कंपोनेंट होंगे। कौन कौन से, एक रेडियल होगा, दूसरा टेंजेंशियल होगा। यानी इस एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट तो इधर हो गया। ये कौन सा एक्सेलरेशन है बच्चों, रेडियल एक्सेलरेशन है, ठीक है। कैसा एक्सेलरेशन है, रेडियल एक्सेलरेशन, ठीक। और इसका एक कंपोनेंट बच्चों इधर की तरफ होगा जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। ये क्या हो गया, रेडियल हो गया, ये टेंजेंशियल हो गया। तो इसमें क्या होगा बच्चों, ध्यान से सोचो। जिधर वेलोसिटी की डायरेक्शन है, ठीक है ना, लीनियर वेलोसिटी की जिधर डायरेक्शन है, उसी डायरेक्शन में हमारा क्या है, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। मतलब अगर लीनियर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम होता है तो उसमें स्पीड क्या होती है, बढ़ती है। तो ये वैसा सर्कुलर मोशन करेगा जिसमें स्पीड क्या होगी, बढ़ रही होगी, स्पीड अप हो रही होगी, ठीक है ना। ये तो आपको मोशन इन स्ट्रेट लाइन में बताया गया ना कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन पैरेलल है तो स्पीड बढ़ेगा, एंटी पैरेलल है तो स्पीड डाउन होगा। सिमिलरली इसमें देखिए, इसका नेट एक्सेलरेशन इधर है, मतलब इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक रेडियस के अलोंग, दूसरा टेंजेंट के अलोंग। अब आप खुद ही समझ सकते हैं, टेंजेंट के अलोंग जो एक्सेलरेशन है और जो पार्टिकल जिधर की तरफ मूव कर रही है, उन दोनों के बीच में एंगल कितना है बच्चों, 180 डिग्री, एंटी पैरेलल। तो क्या ये एक्सेलरेशन इस पार्टिकल की स्पीड को बढ़ने देगा, नहीं बढ़ने देगा, घटाएगा ना, घटाएगा। तो स्पीड क्या हो गया, डाउन हो गया, ठीक है ना। ये वैसा सर्कुलर मोशन है जिससे स्पीड डिक्रीज हो रही है। अगर ये चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है तो पहले स्ट्रेट लाइन समझ लो। देखो बच्चों, अगर किसी पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंकते थे तो ऊपर की तरफ फेंकते तो उसकी स्पीड कम होती है ना, कहीं ना जाके रुकती है फिर नीचे आती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि किसी भी इंस्टेंट पे देखोगे तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, ग्रेविटी किधर है, नीचे की तरफ, ठीक है। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में एंटी पैरेलल रिलेशन है। तो जब भी एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होगा उसकी स्पीड घटेगी। और वहीं इसके अपोजिट देख लो, अगर यहाँ से किसी पार्टिकल को ड्रॉप किए तो एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ है, वेलोसिटी भी नीचे की तरफ है, तो इसकी स्पीड बढ़ती है। यानी पहले वाले केस में स्पीड बढ़ेगी, दूसरे वाले केस में स्पीड घटेगी। तो ये स्पीड घटने का सिंबल है डाउनवर्ड। अच्छा, इसमें देखो बच्चों, ये हमारा नेट एक्सेलरेशन था। तो नेट एक्सेलरेशन किधर की तरफ है, किधर की तरफ है बच्चों, सेंटर की तरफ है। यानी सेंटर की तरफ हमें तो मालूम था कि कौन सा एक्सेलरेशन होता है, रेडियल एक्सेलरेशन होता है, जो किसके बराबर है, ओमेगा स्क्वायर आर के। तो ये खुद ही नेट एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ है, मतलब कि यही हमारा रेडियल एक्सेलरेशन भी है, मतलब यही हमारा ओमेगा स्क्वायर आर है। यानी हमको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मालूम है कि 0 है, और वेलोसिटी अगर v है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 है, मतलब पार्टिकल क्या करेगा, इसमें पार्टिकल का ना स्पीड बढ़ेगा ना घटेगा, मतलब ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा। तो ये पहले बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए था। क्या करेगा बच्चों, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा, ठीक है।
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा तो क्या क्या मोशन एक्सेलरेटेड है या नहीं? तो ये दिमाग से मिसकंसेप्शन हटा देना। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो है, रेडियल एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी एक्सेलरेटेड मोशन। हाँ, ये बात अलग है कि उसकी स्पीड नहीं बढ़ेगी, लेकिन स्पीड नहीं बढ़ेगी तो इसका मतलब ये नहीं कि मोशन एक्सेलरेटेड नहीं है। यहाँ पर एक्सेलरेशन नॉन जीरो है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? आइए और छोटी छोटी बातें क्या सीखते हैं। हमें पता चला अभी कि हमारा जो नेट एक्सेलरेशन है वो AT प्लस AR है। ठीक है ना, ये रेडियस के लॉन्ग में होता है और ये टेंजेंट के लॉन्ग में होता है। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख दिए। ठीक है, मैग्नीट्यूड में क्या हो जाएगा बच्चों? अंडर रूट ऑफ AT स्क्वायर प्लस AR स्क्वायर। अब ध्यान से समझते जाइएगा। और क्या लिख सकते हैं इसको? AT क्या है बच्चों? R अल्फा, और ये क्या है बच्चों? ओमेगा स्क्वायर R का होल स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं। और कैसे लिख सकते हैं? ये क्या था बच्चों? स्पीड को बढ़ाने या घटाने के काम में आता था। मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं? dv/dt। ध्यान से सोचना, dv/dt प्लस ओमेगा स्क्वायर। सर ये dv/dt है, तब ये क्या है? ठीक है, कंफ्यूजन क्रिएट हुआ कि अगर dv/dt ये खुद है तो ये क्या है? आइए समझते हैं। पहले इतनी चीज़ें तो आप नोट कर लीजिए। ठीक है, देखो बच्चों, dv/dt इसका मतलब क्या हुआ? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बच्चों हमारा होता है एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन। ठीक है, ध्यान से समझने ये बातों को। और अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, dv का मैग्नीट्यूड बाई dt, ये क्या है? ये रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है। क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है। तो स्पीड को घटाने बढ़ाने का काम कौन करता है? नेट एक्सेलरेशन करता है। ये एक्सेलरेशन का कोई कंपोनेंट करता है? कोई कंपोनेंट करता है। वो कंपोनेंट कौन सा होता है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। बात समझ में आई? तो इस स्टेटमेंट में ऐसे जो लिखा हुआ और ऐसे जो लिखा हुआ उसमें बहुत अंतर है। अंतर क्या है? कि dv/dt अगर जीरो है, इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? कि नेट एक्सेलरेशन जीरो है। लेकिन अगर dv/dt, ये v वेक्टर का मैग्नीट्यूड है मतलब स्पीड है, ये जीरो है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि नेट एक्सेलरेशन जीरो है। ये नहीं होगा। एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट होगा, AT वेक्टर जीरो होगा। ये आपको चीज़ें समझनी है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सर्कुलर मोशन में अधिकतर बच्चे इसमें फंस जाते हैं, बस इस नोटेशन को नहीं समझ पाते हैं इसलिए। क्लियर है बात? चलिए, उम्मीद है थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा। बाकी जब हम न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से समझेंगे। अभी थोड़ा ही थोड़ा आएगा तो काम हमारा हो जाएगा। और आइए देखते हैं क्या सीख सकते हैं। कुछ वेक्टर से लेके इसका रिलेशन समझते हैं। पार्टिकल देखो बच्चों, क्लॉकवाइज मूव कर रही थी, और ये देखो, ये हमारा ए नेट था। क्लियर है? याद है? अभी कराए हैं। तो इसका एक कंपोनेंट किधर है और एक कंपोनेंट किधर है? इधर की तरफ। तो देखो बच्चों, इसके बीच में एंगल कैसा है? जो भी है वो एक्यूट एंगल है। यानी वेलोसिटी और नेट एक्सेलरेशन के बीच में एंगल अगर एक्यूट है तो हम ये जान सकते हैं कि वो सर्कुलर मोशन में उसकी स्पीड बढ़ रही होगी। पार्टिकल की स्पीड सर्कुलर मोशन में बढ़ रही हो। कहने का मतलब है ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर अगर पॉजिटिव आया, मतलब इस केस में क्या हो रहा है बच्चों? स्पीड अप हो रहा है।
देख रहे हो ना, ये हमारा नेट एक्सेलरेशन है, तो एक कंपोनेंट इधर हो गया, एक कंपोनेंट इधर हो गया। ये वाला कंपोनेंट वेलोसिटी के अलॉन्ग है, यानी स्पीड इसकी बढ़ाएगी। तो उसी को ऐसे भी लिखा जाता है वेक्टर फॉर्म में, ये भी कंफ्यूज करने को आपको दे सकता है, फिगर से ना दे के ऐसे दे दे। ये दोनों तरह के क्वेश्चन आपको डीसी पांडे में दिए हो। अगर बच्चों ध्यान से समझो, पार्टिकल इधर चल रहा है, नेट एक्सेलरेशन इधर है, तो देखते ही आपको समझ में आ गया एंगल कैसा है, ऑब्ट्यूज है। ऑब्ट्यूज हो गया, ये नेट एक्सेलरेशन था हमारा, ये वेलोसिटी था, तो इस एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट इधर हो गया, एक कंपोनेंट इधर हो गया। ठीक है, तो देख रहे हो ना, वेलोसिटी के अपोजिट है ये, यानी स्पीड घटाएगा, यानी ये हमारा नेट एक्सेलरेशन था, ये वेलोसिटी था, और एंगल ऑब्ट्यूज था, यानी ए वेक्टर, ए लिख रहा हूँ इसका मतलब नेट एक्सेलरेशन, ठीक है ना, डॉट वी वेक्टर। अगर ये नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब उसमें स्पीड क्या हो रही होगी, डाउन हो रही होगी। पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन कर रहा है उसकी स्पीड समय के साथ क्या हो रही होगी, घट रही होगी। क्या होगा बच्चा अगर पार्टिकल ऐसे चल रहा है और नेट एक्सेलरेशन इधर की तरफ है, इन दोनों के बीच में रिश्ता कैसा है, कैसा है, 90 डिग्री का। और हमें मालूम है कि सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स, फोर्स की तो बात ही नहीं करनी, सेंटर की तरफ कौन सा एक्सेलरेशन लगता है, रेडियल एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर क्या होगा, 0, ठीक है ना, डॉट प्रोडक्ट है ना, ये तो समझ में आ रहा है ना, ए डॉट वी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, तो ए डॉट वी क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट है बेसिकली। तो इस ये अगर 0 आ रहा है मतलब पार्टिकल कैसा मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्लियर है बात, और कोई दिक्कत इसमें, ध्यान से देख लीजिए, सब कुछ ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है ना। वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की तरफ है, स्पीड बढ़ेगी। वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के अपोजिट है, स्पीड घटेगी। वेलोसिटी का डायरेक्शन नेट एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर है, तो क्या होगी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगी, मतलब इसमें ए टी क्या है, 0 है। यानी एक चीज़ हमको समझ में आ गई इतना सब पढ़ने के बाद, कि जो हमारा एक्सेलरेशन है, जो नेट एक्सेलरेशन है, वो नेट एक्सेलरेशन के 2 पार्ट, एक हो गया टेंजेंशियल और एक हो गया रेडियल, ठीक है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किस काम में है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, स्पीड को चेंज करने के काम में, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, ठीक है ना। मतलब इसको हम डी वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बाई डी टी लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है ये, ठीक है ना। ए आर क्या है बच्चों, ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। अच्छा, हम लोग v बराबर आर ओमेगा भी पढ़े हैं, वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन। तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, v बाई आर, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, v स्क्वायर बाई आर, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों सेम चीज़। ये किस पर्पज में आता है बच्चों, पार्टिकल को घुमाने के काम में आता है, पार्टिकल को सर्कुलर पाथ देने के काम में आता है, ठीक है ना, घुमाने का काम इसका है। तो यहाँ पर पाथ कैसा है, सर्कुलर है, देने के काम में आता है। तो ये बेसिकली हम लोग रिलेशन, वेक्टर रिलेशन पढ़ लिए हैं, और एक्सेलरेशन के भी वेक्टर रिलेशन पढ़ लिए हैं। चीज़ें इसमें हम लोग सीख लिए हैं कि एक्सेलरेशन के 2 कंपोनेंट होते हैं सर्कुलर मोशन में, ठीक है। अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 भी है तब भी एक एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ बचेगा, इसीलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तब भी स्पीड कांस्टेंट होने के बावजूद भी वो एक्सेलरेटेड ही कहलाती है, क्योंकि एक्सेलरेशन नेट एक्सेलरेशन 0 नहीं होता, ठीक है। और एक्सेलरेशन के 2 कंपोनेंट है, टेंजेंशियल और रेडियल। बाकी बहुत धीरे धीरे सारे टॉपिक को पढ़ाया गया, आप ध्यान से देखेंगे तो सारी बातें समझ में हो जाएंगी। इसका प्रीवियस लेक्चर भी देखेंगे तो ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।